इतिहास देखें तो ये जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ जेनोसाइड, ये इस देश के इस कम्युनिटी, इस धर्म के लोगों का पहला जीनोसाइड नहीं है। काफ़ी सदियों से आप सब जानते हैं कि जब भी किसी शहर पे कब्जा होता था तो वहाँ का जो पूजा स्थल होता था उसे तोड़ा जाता था, उसकी जगह एक दूसरा पूजा स्थल बनता था। तो ये पहला नहीं है। एक एस्टिमेट है कि 80 मिलियन, मतलब कि 600-700 साल में 80 मिलियन people, Hindus, the population reduced in 600-700 years, Hindu population by 80 million. अभी हमने क्या रिक्लेम करना है, वह क्या है? अब कश्मीर, पहली बात तो जम्मू कश्मीर अलग करिए, कश्मीर, क्योंकि जम्मू लद्दाख ये भी जो बाल्टिस्तान, उनका थोड़ा संस्कृति और सभ्यता और उनका जो, या जो वहाँ बकरवाल कम्युनिटीज है नॉर्थ कश्मीर की, उनका थोड़ा अलग है। पर जो कश्मीर घाटी में हम कह रहे जो खो गया है, हो सकता है मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, हो सकता है कि बाकी जगह भी फैल गया हो, ये सब जो हमारे हाथ से खो गया है, चला गया है, वो कश्मीर भारत के लिए वही है जो यूरोप के लिए यूनान था, ग्रीस। भारत के ज्ञान का स्रोत आपको याद होगा कि अशोका के थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद जहाँ महायान बना, कनिष्क ने चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल श्रीनगर में किया, जहाँ थेरवाद के ग्रंथ और पाली बुद्धिज्म का उद्गम हुआ। अश्वघोष भी वहाँ था। ये 72 AD की बात है। तो ज्ञान की परंपरा और ज्ञान का स्रोत, और ललितादित्य 7वीं शताब्दी का ललितादित्य बहुत पावरफुल राजा था। उसकी किंगडम सेंट्रल इंडिया तक। उसके समय से लेके 7वीं शताब्दी से कश्मीर व्याकरण और काव्यशास्त्र और दर्शन, शैव दर्शन का केंद्र बन गया। और पूरी हमारी बौद्धिक परंपरा अभिनव गुप्त के समय ये उस समय के वर्णन है कि जब अभिनव गुप्त, जिन्होंने 41 ग्रंथों की रचना की, जब अपना कोई नया ग्रंथ रचते थे और पढ़ाते थे तो दूर दूर से, कर्नाटक से, केरला से, उत्तर पूर्व से विद्यार्थी आते थे। और जैसे कि उस समय की बौद्धिक और शैक्षिक संस्कृति थी, वो ग्रंथ बड़े प्रतिभाशाली शिष्यों को वहाँ के गुरु भेजते थे और वो वहाँ सुनते थे, समझते थे। जब ग्रंथ समझ आ जाता था तो पांडुलिपि बनाते थे और पांडुलिपि बना के पूरे देश में ले जाते थे। तो शैव दर्शन और इस सब का तो ये इतना बड़ा केंद्र रहा, म्यूजिक का केंद्र रहा। तो जो खो गया है वो सिर्फ एक लैंडस्केप नहीं खोई है, एक माइंडस्केप खो गई है। माइंड की, हमारा जो मन है, जो बौद्धिक मन है, चेतना जो है, उसका एक भाग समझिए कॉमा में चला गया है एक प्रकार का। और हमें रिक्लेम शब्द का मैं सोच रहा था हिंदी क्या करेंगे, वापस लेना, या अगस्त ऋषि के बारे में कहते हैं उन्होंने केरल का उद्धार किया। उद्धार शब्द मतलब वो एक समुद्र में था, समुद्र से निकाला। जो आजकल जिस प्रकार का व्यवहार कश्मीरी लोग कर रहे हैं, कश्मीर के लोग, आप तो देखते ही हैं, फलाना मोहम्मद भट्ट या दर,
या गुज्जू, वो ड्युअलिटी उनमें है, भूले तो नहीं है, पर जब एक बार बदल गए, पलट गए एक बार, तो फिर बिल्कुल अंत तक जाते हैं। पर वो उन लोगों का, वो जो लोग हैं वही उन्हीं के पुरखे थे जो हमारे ज्ञान में, हमारा ज्ञान जिन्होंने रचा, पर अब वो हमारे लिए खो गए। तो इसका उद्धार कैसे किया जाए? शस्त्र और शास्त्र दोनों चाहिए, सिर्फ शस्त्र के बिना भी नहीं होगा, हमें माइंड मेकअप करना पड़ेगा। हिंदू प्रकृति है एक, कि जब हम ताकतवर हो जाते हैं और जब शत्रु बोध हमारा कम हो जाता है और फिर हमारा शत्रु की तरफ थोड़ा दया वाला रुख बन जाता है, जब हम शक्तिशाली हो जाते हैं। पर वो एक कमजोरी है जिसके कारण हमारी कौम ने काफी कीमत चुकाई है। ये वो एक ऐसी संस्कृति है, इतना जो आभास है उनका हमारे साथ। मैं कई बार सोचता हूँ कि क्या विश्वास कर सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। पर अगर विश्वास नहीं कर सकते तो फिर स्थितियां बदलनी पड़ेगी, और जिन कारणों से आज का कश्मीरी अपने शारदा वन और अपने शंकराचार्य हिल और अपने परी महल और अपने हरि पर्वत से टूट गया है, जिन कारणों से, अब तो सब ये जानते ही हैं कि दारा शिकोह ने परी महल में 66 उपनिषदों का अनुवाद किया और उसी अनुवाद से यूरोप में एक रेवोल्यूशन आया। और अगर संस्कृत स्टडीज यूरोप में हुई तो दारा शिकोह के अनुवाद के कारण हुई। अगर उन सब से आज का कश्मीर टूट गया है तो उसके कारण, उसका पहला कारण तो शिक्षा ही है। जैसे ही एजुकेशन उनके हाथ में आई, कश्मीर यूनिवर्सिटी, मैं जब गया था कश्मीर यूनिवर्सिटी तो मैंने सोचा कि यहाँ भी कश्मीर में 88 में सर अखबारें पढ़ते थे तो लगता था कि वहाँ हर वक्त गोली चल रही है, हर वक्त लड़ाई हो रही है। वहाँ मैंने यूनिवर्सिटी में एक भी लड़की बुर्के में या हिजाब में नहीं देखी, उस वक्त नहीं देखी। और उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किया। मेरे साथ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर साहब थे, पक्के अचकन वाले, तो वो मुझे कान में कहते हैं, जब उन्होंने नृत्य किया तो मुझे कहते हैं, भाई साहब ये तो हमारे अलीगढ़ में भी नहीं हो सकता। और ऐसे परिस्थिति जो बदली, क्योंकि जो उनकी ग्रंथ आधारित शिक्षा है और जिस तरह उन्होंने दो काम किए, कश्मीरी भाषा को निकाल दिया और संस्कृत को निकाल दिया। मतलब संस्कृत और कश्मीरी भाषा को शिक्षा से निकालना और ऐसे लोगों को शिक्षक बनाना जो शिक्षक कम और धर्म परिवर्तक ज्यादा है, परिवर्तन करने वाले ज्यादा है, ऐसे लोग शिक्षक बना। तो दूसरी बात, ये तो हुई शास्त्र की बात। ये भी करने के लिए शास्त्र चाहिए, पहले कमजोर कंट्रोल चाहिए। अब आप जानते हैं कि 47 में बंटवारा हुआ देश, बाकी लोग स्वतंत्रता कहते हैं, पंजाब के लोग बंटवारा कहते हैं। 47 में बंटवारा हुआ, 50 में कॉन्स्टिट्यूशन बना और 54 में डेट्स देखिए, 47 में बंटवारा, 50 में कॉन्स्टिट्यूशन और 54 में हमारे प्रधानमंत्री ने एग्रीमेंट किया कि जो लोग कश्मीर के बाहर से कश्मीर आते हैं उनको सिटीजनशिप राइट नहीं मिलेंगे। कब से? 1944 से। सर हमें 47 का बंटवारा, 50 का कॉन्स्टिट्यूशन, 54 की एग्रीमेंट के 44 के बाद भी जो लोग वहां आए उनको सिटीजनशिप राइट नहीं है।
क्योंकि देश के टूटने की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी और नॉर्थ वेस्ट के लोग धीरे 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 कश्मीर की तरफ, आपको याद होगा कि पहले जम्मू कश्मीर या जम्मू से जाना मुश्किल था, रावलपिंडी से श्रीनगर की सीधी सड़क रावलपिंडी, तो लोगों ने जाना शुरू किया। तो वो जो डेमोग्राफिक चेंज जो कश्मीर में होता, उसको रोकने के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने बड़ा रेडीली ये एग्रीमेंट किया। उनके अब जो 1-1.5 लाख उनके जो डिसेंडेंट हैं, उनका कोई राइट नहीं है, वो वोट नहीं कर सकते। हमें ये सब कहते हैं, इसलिए मैं नहीं कह रहा, हमें जितने कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स हैं उससे हमको कश्मीर स्टेट को बिल्कुल दूसरी स्टेट्स की तरह कर देना चाहिए। अगर कश्मीरी लोग यहाँ जमीन खरीद सकते हैं तो मुझे भी खरीदने का हक होना चाहिए। अगर वो यहाँ आके रह सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, तो मुझे भी कश्मीर यूनिवर्सिटी में, अब तो चांसलर ही कहना पड़ेगा, 79 साल का हूँ, मास्टर तो कह नहीं सकता, आई एम नॉट 79, तो मुझे भी भेजिए वहाँ, मैं भी पढ़ाऊँ। पूरा बराबर का कम नहीं किसी को करना, बराबर का। जब तक आप हम लोग भी आसाम में, आपको पता है किसने कब डेलिबरेटली डेमोग्राफिक चेंज किया ताकि नॉर्थ आसाम में हिंदूज वेंट इनटू माइनॉरिटी। हम लोग सचेत नहीं होते। और एक है कि कभी हम लोग विष्णु के पुजारी थे, फिर लक्ष्मी विष्णु के पुजारी बन गए, आजकल विष्णु भी छोड़ दिया, सिर्फ लक्ष्मी के पुजारी। और ना क्षात्र धर्म रहा, न शत्रु बोध रहा। वो क्या था, लाइट रेल में फिर न माँ बाप न भैया, सबसे बड़ा रुपया। हिंदू को पैसा दे दो, कंफर्टेबल लाइफ, वी आर ऑल इन ए कंफर्ट जोन। ये कंफर्ट जोन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। वी हैव टू डिसाइड ईदर वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट अवर सिविलाइजेशन। जो कौम अपने मंदिरों, अपनी औरतों की रक्षा नहीं कर सकती, वो कौम नष्ट हो जाती है। ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट। तो हमें डिसाइड करना, सिविलाइजेशन के लिए लड़ना है। अगर सिविलाइजेशन के लिए लड़ेंगे, अपने मूल्यों के लिए, तो हम अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने लिए लड़ रहे हैं। मैं और ज़्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहता, सिर्फ आपको पता है, अगर आप हिस्ट्री, अशोक है, कनिष्क है ना, कश्मीर से जुड़े हुए लोग, और पूरा बौद्धिक इतिहास है। और फिर ये डोगरों का राज, महाराजा रणजीत सिंह है, डोगरों का राज है। अब मैं समझता हूँ कि ये अब 1988-87 तक आप जाके आराम से बात भी कर सकते थे। बोटमैन भी जो थे वहाँ के, उनसे हम बात कर सकते थे। हमें वो गार्ड कहते थे मत बात करिए, पर इतना वायलेंस, इतनी शय हम जानते हैं बाहर से भी, पर पूरी सशक्त, एक बार डिटर्मिनेशन के साथ शस्त्र से कंट्रोल करके फिर शास्त्र को बदलना पड़ेगा। है उन्हीं का। अभिनव गुप्त की गुफा उन्होंने बंद कर दी है। अब उस गुफा में आप जा नहीं सकते, जिसमें 10 कुछ में वो अपने 1000 शिष्यों के साथ गए थे और अपने ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं। वो बदलेंगे तो वही लोग अपने आप जागृत होंगे कि ये तो हमारे ही हैं, हम ये हैं। उनका आइडेंटिटी क्राइसिस भी है, वो आइडेंटिटी क्राइसिस भी रिजॉल्व कर सकते हैं।